मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, मूक दुश्मन से लड़ाई। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ, और आज मैं आपको मूक दुश्मन से लड़ने के बारे में बताना चाहता हूं। उच्च रक्तचाप, जिसे आमतौर पर मूक हत्यारा कहा जाता है। उच्च रक्तचाप को मूक हत्यारा कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जो चेतावनी नहीं देती, यानी कुछ स्थितियां होती हैं जो आपको चेतावनी देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको मधुमेह है तो आप अधिक पेशाब करने लगेंगे, आपको चक्कर आ सकते हैं और यह आपको मधुमेह होने की चेतावनी देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन चेतावनी नहीं देता। कई मामलों में व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसे उच्च रक्तचाप था। इसीलिए इसे मूक हत्यारा कहा जाता है और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जैसा कि इसे कहा जाता है ना। जब हम उच्च रक्तचाप की बात करते हैं तो हम सोचते हैं, है ना, कि दबाव को मापें और शरीर के सामान्य दबाव को देखें। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आपका कोई प्रियजन है या आपको उच्च रक्तचाप है तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैंने उच्च रक्तचाप को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए चयापचय के दृष्टिकोण से क्या सीखा है, और बिना दवा के। मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। सामान्य दबाव, तो ये एक दबाव है जो होना चाहिए 85 में 80 के ऊपर, ये सामान्य है। कुछ लोग एथलीट्स जो 110-70 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन उस सीमा में, है ना, ये दबाव है ना। यहां ऊपर का दबाव, जब दिल पंप करता है तो कितना दबाव होता है, और यहां ऊपर का दबाव तब होता है जब दिल पंप करना बंद कर देता है, जब ये आराम करता है। तो मूल रूप से ये एक सीमा में होना चाहिए, स्वस्थ। अब उदाहरण के लिए, मधुमेह रोगियों का 72% एक उच्च प्रतिशत मधुमेह रोगियों का उच्च रक्तचाप होता है। इसीलिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप काफी समान है। मोटापे से ग्रस्त लोगों में 18% को उच्च रक्तचाप होता है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या है और वे चीजें जो आप उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। हमारे पास कुछ केंद्र हैं। लोगों को वजन कम करने में मदद करने के लिए नेचुरल स्लिम कई देशों में है। प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा। एक कार्यालय कोलंबिया में है। हाल ही में हॉलैंड में एक कार्यालय खोला है। नेचुरल स्लिम केंद्रों में हमें कई अधिक वजन वाले और मोटे लोग मिलते हैं जिन्होंने 200,000 आहार आजमाए हैं। उनके लिए कुछ भी काम नहीं करता है। वे अपना वजन कम करते हैं और वापस उछलते हैं। वे खो देते हैं। वजन कम करने और वापस उछालने के लिए हम उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं। चयापचय को बहाल करने के लिए। व्यक्ति अपने शरीर के बारे में अनजान आता है, उसने 200,000 डाइट्स आजमाई हैं और कुछ भी काम नहीं करता। वह वजन घटाता है और बढ़ाता है, घटाता है और बढ़ाता है और समस्या से बाहर नहीं निकलता। लेकिन अनिवार्य रूप से अगर वह व्यक्ति उच्च रक्तचाप के साथ आता है तो उसकी रक्तचाप सामान्य होने लगती है। और मेरे पास सैकड़ों लोग हैं हर हफ्ते जिनसे दवाइयां हटा दी जाती हैं। डॉक्टर उनकी दवाइयां हटा देते हैं, मूत्रवर्धक दवाइयां, क्योंकि अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। वास्तव में हम हमेशा एक व्यक्ति से कहते हैं जो नेचुरल स्लिम केंद्र में आता है, वह डॉक्टर से परामर्श और रक्तचाप की निगरानी करे। वजन घटाने और तंत्रिका तंत्र शांत होने पर तो रक्तचाप कम हो जाता है। अगर आप रक्तचाप कम करने की दवा लेते हैं जब यह पहले से ही कम है तो यह बहुत कम हो सकता है, जिससे चक्कर, दुर्घटना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मूल रूप से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए क्या काम करता है। देखिए, शरीर सही है, ऐसा ही है। अब दिल यहां पर है, यहां, और दिल का काम है पंप करना खून। ये वह पंप है जो खून को धकेलता है ना। यह खून पोषक तत्व लाता है, ऑक्सीजन लाता है। लेकिन यह खून ही वह है जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, क्योंकि जब शरीर इसका उपयोग करता है, खून का, ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है, विषाक्त पदार्थ और अन्य चीजें भेजता है। इसलिए यह परिसंचरण ही है जो आपके शरीर को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्या होता है जब उच्च रक्तचाप होता है? तो मैंने पाया है कि मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं जो उच्च रक्तचाप में शामिल होते हैं। 2 मुख्य, ठीक है, अन्य हो सकते हैं लेकिन 2 मुख्य हैं। एक, तनाव, धन्यवाद, वित्तीय तनाव, नींद न आने का तनाव, भोजन का तनाव, आक्रामकता, विटामिन की कमी का तनाव, विषाक्त पदार्थों का तनाव, भावनात्मक तनाव, जोड़ीदार समस्याओं का तनाव, जो भी हो, तनाव उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। ठीक है,
ये वही है जिसे डॉक्टर सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र एक लड़ाई या भागने का तंत्र है। आराम की प्रणाली, न कि सोने की, न कि आराम की, इसके विपरीत है। ये शरीर का एक्सेलरेटर है, जैसे एक्सेलरेटर पैडल। जब तनाव सक्रिय होता है उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, तो ये कहता है कि शरीर स्वचालित रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों पर कार्य करता है। जो ग्रंथियां यहां पीछे होती हैं, गुर्दों के पीछे, गुर्दों के ऊपर एक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जिसे एड्रेनालिन कहा जाता है। अब क्या होता है? एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो वही करता है जैसा कि पहले बताया गया था। यह वास्तव में वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, वाहिका संकुचन करता है। इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक रक्त वाहिका ऐसी है जैसे कि जब एड्रेनालाइन उसे संदेश देता है कि यह एक हार्मोन है, वही रक्त वाहिका इस तरह हो जाएगी। ये बहुत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि यह संकुचित होती है। चश्मा क्या होता है? यहीं से ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्व गुजरते हैं। जब अति उत्तेजना होती है और संकुचन होता है, सभी रक्त वाहिकाओं के चारों ओर एक मांसपेशी होती है। जब ये एड्रेनालिन के प्रभाव को प्राप्त करता है तो वे संकुचित हो जाते हैं। जब वे संकुचित होते हैं तो ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है, अब दिल के पास कोई और विकल्प नहीं होता है सिवाय इसके कि वह दबाव बढ़ाए ताकि रक्त कोशिकाओं को बचाने के लिए गुजर सके। लेकिन क्या होता है, कुछ इतने बंद हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं गुजरता। वहीं पर दिल का दौरा पड़ता है और सब कुछ। वास्तव में तो मुख्य कारणों में से एक है तनाव। अब ये नंबर 1 है, सिस्टम में जमा हुआ तनाव। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैंने पता लगाया है कि तनाव जमा होता है। मतलब तुम एक तनावपूर्ण क्षण से गुजरते हो और वह तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में जमा हो जाता है। तुमने 2 पार किए, अब तुम्हारे पास 3 है। तुमने 10 और पार किए, अब तुम्हारे पास 13 हैं, और इसी तरह। मतलब कि तनाव संचयी होता है। ध्यान दो कि उच्च रक्तचाप समय के साथ जमा होता जाता है, और जिन लोगों का रक्तचाप सबसे अधिक होता है वे अधिक उम्र के लोग होते हैं। उनका रक्तचाप अधिक क्यों होता है? क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र में अधिक तनाव जमा होता है। साहित्य में देखा तंत्रिका तंत्र वह जैसे एक बैटरी की तरह है। ये मोबाइल की बैटरी की तरह है जिसे तुम चार्ज करते हो। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डालते, एक समय आता है जब उन्हें जमा कर लेता है। चार्ज पीछे की ओर होता है। तो शरीर का तंत्रिका तंत्र चार्ज जमा करता है। एक व्यक्ति जीवन में कई समस्याओं से गुजरा है, चाहे वह पतला हो चाहे मोटा हो, जो भी हो, फिर भी बहुत तनाव होगा। क्यों? क्योंकि तनाव जमा होता है तो यह अधिक लगातार रूप से एड्रेनालिन का उत्पादन करता है और अधिक रक्त वाहिका संकोचन होता है। अब उच्च रक्तचाप का दूसरा कारण यह है कि आप बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। प्रकारी, उदाहरण के लिए ये खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम ए कहते हैं, जो मधुमेह नियंत्रण के मित्र हैं, जो वजन घटाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन जब आप ई का अधिक सेवन करते हैं, जो मधुमेह नियंत्रण के दुश्मन हैं, जो वजन बढ़ाते हैं, क्या होता है? रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केले, आलू, कंद की विशेषता, चीनी, मिठाइयों, चॉकलेट, दूध की विशेषता, इन सब की विशेषता वह क्या है? यह बहुत अधिक ग्लूकोज उत्पन्न करता है, जिससे बहुत अधिक इंसुलिन भी बनता है, जो अग्न्याशय में बनता है। क्या होता है? जब आप ई प्रकार के खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तो आप शरीर को मजबूर करते हैं कि अग्न्याशय में बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न हो। इंसुलिन क्या करती है? यह सिद्ध किया गया है वैज्ञानिक और शारीरिक रूप से, जो डॉक्टर मेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं। यही है क्या? जब बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन बनता है तो अग्न्याशय, इंसुलिन एक बहुत शक्तिशाली हार्मोन है और यह आदेश देती है दोनों गुर्दों को, आदेश दोनों गुर्दों को कुछ करने के लिए कि वे सही तरीके से और प्रभावी ढंग से सोडियम, ये सिद्ध किया गया है। इसका मतलब है कि जब आप ज्यादा ब्रेड, ज्यादा आटा, ज्यादा चावल, ज्यादा आलू, ज्यादा मिठाई, चॉकलेट, मीठे पेय खाते हैं तो यह बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न करता है। जब बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न होती है तो आप ज्यादा सोडियम रोकते हैं, आप ज्यादा रोकते हैं सोडियम। क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? दबाव बढ़ता है, क्योंकि सोडियम तरल को रोकता है और जाला दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है? तो 2 मुख्य कारण, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। या तो आप बहुत अधिक तनाव जमा कर रहे हैं और आपकी नींद की गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब है, या जो भी हो, या आप बहुत अधिक प्रकार के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कारण है, और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आप उच्च दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।